Hello everyone, welcome to Jivant classes. Today's topic is thyroid gland. So today we will see about thyroid gland and its secretion, it means its hormones and their function as well as hypo and hyper secretion of parathyroid gland, that is parathormone. Now let's see. पैराथायराइड ग्लैंड की बात करते हैं तो पैराथायराइड ग्लैंड जो होता है ये एक फोर स्मॉल ग्लैंड्स होते हैं. दीज आर 4 स्मॉल ग्लैंड्स. ठीक है, ये छोटे छोटे 4 स्मॉल ग्लैंड्स होते हैं विच आर वेयर दे आर प्रेजेंट, वेयर दे आर लोकेटेड, विच आर प्रेजेंट, दे आर प्रेजेंट ऑन दी बैक साइड. कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ऑन दी बैक साइड. किसके पीछे प्रेजेंट होते हैं? ऑफ थायराइड ग्लैंड. ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? थायराइड ग्लैंड के जस्ट पीछे प्रेजेंट होते हैं. दीज आर 4 स्मॉल ग्लैंड्स विच आर प्रेजेंट ऑन द बैक साइड और जस्ट बैक एट द बैक सरफेस ऑफ द थायराइड ग्लैंड. ठीक है, उस पर ये प्रेजेंट होते हैं. और अगर हम थायराइड ग्लैंड की बात करते हैं तो कुछ ये है हमारा थायराइड ग्लैंड. ठीक है, ये है थायराइड ग्लैंड. दीज आर द लोब्स ऑफ थायराइड ग्लैंड. ठीक है, ये दोनों लोब्स हैं. तो अगर हम लोब्स की बात करें तो इस लोब के पीछे पेयर में ये पैराथायराइड ग्लैंड जो होते हैं पेयर्ड फॉर्म में ये होते हैं. ठीक है, मतलब एक पेयर इस साइड होता है, वन पेयर दिस साइड एंड अनदर पेयर दिस साइड. ठीक है, सो 4 in number, they are 4 in number, one pair on one lobe, second pair on another lobe. ठीक है, तो ये पेयर सेकेंड पेयर हो गया और ये फर्स्ट पेयर हो गया. ठीक है, तो इस तरीके से दोनों लोब्स पर लोकेटेड होते हैं. आगे अगर बात करते हैं हम तो ये जो होते हैं पैराथायराइड ग्लैंड, दीज आर ब्राउनिश इन कलर. दे आर ब्राउनिश इन कलर. कलर में कैसे होते हैं? ब्राउन कलर के देखने को मिलते हैं. और दे आर एंडोडर्मल इन ओरिजिन, यानी कि एंडोडर्म लेयर से इनका फॉर्मेशन होता है. ठीक है, एंडोडर्म लेयर से इनका फॉर्मेशन होता है. देख लेते हैं यहाँ पर. तो ये देख सकते हो पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो थायराइड के दोनों लोब पे, वन लोब, ये एक लोब है, दूसरा लोब ये है. इस पर क्या है? एक फर्स्ट पैराथायराइड, सेकेंड पैराथायराइड, third and fourth. There are 4 parathyroid glands which are located on the surface of the thyroid gland. अगर हम पैराथायराइड ग्लैंड की बात करें तो अगर हम सेक्शनल व्यू देखते हैं, हम एक सिंपल सा सेक्शनल व्यू देख लेते हैं यहीं पर. अगर हम सेक्शनल व्यू देखेंगे तो जो पैराथायराइड ग्लैंड होता है इसके चारों तरफ एक थिन लेयर होती है कनेक्टिव टिश्यू की, जिसको हम बोलते हैं कैप्सूल. ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कैप्सूल. एक थिन लेयर होती है कनेक्टिव टिश्यू की, जिसको क्या बोलते हैं? कैप्सूल बोलते हैं. सो हियर इज द कैप्सूल. क्या होगा हमारा? ये कैप्सूल होगा. और अगर हम अंदर की बात करें तो देयर आर 2 types of cells we can see inside the parathyroid gland. If we see the section of parathyroid gland, we will see two types of cell. This gland have 2 types of cell. One cell is called principal cells, or they are also called chief cells, and second is ऑक्सीफिल सेल्स. ठीक है, सेकेंड जो होता है ऑक्सीफिल सेल्स होते हैं. तो दीज 2 types ऑफ सेल वी कैन सी इनसाइड द पैराथायराइड ग्लैंड. सो हम इसको ऐसे ही बना लेते हैं. एक्चुअली ऑक्सीफिल सेल्स आर स्कैटर्ड एवरीवेयर. दे आर प्रेजेंट इन द सॉर्ट ऑफ पैचेस की तरह, इकट्ठा एक ग्रुप में अलग अलग जगह पर पैचेस की तरह अलग अलग फैले होते हैं. तो हम बना लेते हैं. ये ऑक्सीफिल सेल्स है मान लो. ठीक है, ऑक्सीफिल सेल्स है. इस तरीके से हमें जगह जगह पे ऑक्सीफिल सेल्स देखने को मिलेंगे. ठीक, और
हमें और भी क्या चीज़ें देखने को मिलेगी, हमको ब्लड कैपिलरीज देखने को मिलेंगे, ठीक है, ब्लड कैपिलरीज देखने को मिलेंगी। फिलहाल सेक्शन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ से कोई मतलब नहीं है, बट मैं फिर एक याद करने के लिए, क्योंकि इजी हो जाए कि कितने तरह की सेल्स होती है, बहुत इजी है। 2 तरह की सेल्स होती हैं, प्रिंसिपल और चीफ सेल और ऑक्सीफिल सेल्स, एंड दीज सेल्स विल सिक्रीट हार्मोन्स, ठीक है। ये क्या करेंगी, हार्मोन्स का सिक्रीशन करेंगी। तो ये क्या है, ये है हमारे ऑक्सीफिल सेल्स, ठीक है, ये ऑक्सीफिल सेल्स हैं। और साथ के साथ हमें और क्या देखने को मिलेगा, चीफ सेल्स देखने को मिलेगा, जो कि पूरी तरीके से स्कैटर होंगी, हर जगह प्रेजेंट होंगी। ऑक्सीफिल के अलावा चारों तरफ जो भी सेल्स प्रेजेंट होंगी, दीज आर चीफ सेल्स। पूरी तरीके से यहाँ पर हमें चीफ सेल्स देखने को मिलेंगे। ये जो है, ये क्या है, ये चीफ सेल्स है, ठीक है, दीज आर चीफ सेल्स। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर हम पैराथायराइड के फंक्शन की बात करते हैं, या इससे पहले हम समझ लेते हैं पैराथायराइड के हार्मोन्स क्या हैं, ठीक है। सो सिक्रीशन ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है, ऑल दीज 4 ग्लैंड्स, these are 4 in number, all these 4 glands it secrete, ये क्या सिक्रीट करते हैं, it secrete और they secrete, ठीक है, ये क्या सिक्रीट करेंगे, they secrete a hormone which is named as, ठीक है, a hormone named as, एक हार्मोन सिक्रीट करेंगे जिसका नाम क्या है, पैराथॉर्मोन। क्या नाम है उसका, पैराथॉर्मोन। या हम इसे और क्या नाम देते हैं, हम एक और नाम देते हैं पैराथायरॉइड हार्मोन। इसके अलावा हम इसको और क्या बोलते हैं, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी भी नाम से पूछ सकता है, ठीक है। या फिर हम इसे बोलते हैं कोलिप्स हार्मोन, शॉर्ट फॉर्म में हम इसे क्या बोलते हैं, PTH, पैराथायराइड हार्मोन और पैराथॉर्मोन। ये एक तरह का प्रोटीन हार्मोन है। अगर हम बात करें कि इसका नेचर कैसा है, तो पैराथॉर्मोन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन हार्मोन, ये एक तरह का प्रोटीन हार्मोन है। अब बात करते हैं कि PTH को स्टिमुलेशन कहाँ से मिलता है। तो जब अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि जो सिक्रीशन होता है हाइपोथैलेमस से जो न्यूरो हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं, दीज न्यूरो हार्मोन्स स्टिमुलेट द एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। और एंटीरियर पिट्यूटरी से फिर कुछ हार्मोन सिक्रीट होते हैं जो कि डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करते हैं टू सिक्रीट देयर ओन सिक्रीशन। सो अगर वहाँ पर याद हो तो हमने एक भी बार पैराथायराइड ग्लैंड का डिस्कशन नहीं किया था कि वहाँ से एंटीरियर पिट्यूटरी से ऐसा मैंने कोई हार्मोन नहीं बताया। मैंने इवन TSH बताया कि TSH क्या करता है, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, लेकिन मैंने एक भी बार ये नहीं बोला कि ये पैराथायराइड को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। ऐसा तो मैंने बोला नहीं कि ये PTH को पैराथायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, नहीं, इसका इसमें कोई रोल नहीं है। इसका मतलब कि इसको स्टिमुलेशन एंटीरियर पिट्यूटरी से नहीं मिलता, ना ही हाइपोथैलेमस से मिलता है, इसका स्टिमुलेशन कोई और होगा। तो क्या होगा, जब PTH जो है इसका सिक्रीशन कौन स्टिमुलेट करता है, या बेसिकली हम बोले पैराथायराइड हार्मोन जो है, ठीक है, पैराथायराइड ग्लैंड, यू कैन से ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड्स गेट इट्स स्टिमुलेशन। ये कहाँ से स्टिमुलेट होते हैं, इनको अपना स्टिमुलेशन कहाँ से मिलता है, ठीक है, और दे आर रेगुलेटेड बाई, और वी कैन से ग्लैंड्स गेट इट्स स्टिमुलेशन, बेटर होगा कि ऐसे लिखे, पैराथायराइड ग्लैंड गेट इट्स स्टिमुलेशन बाई द लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड, ठीक है। ब्लड में कैल्शियम का लेवल जो है वो क्या करता है, पैराथायराइड हार्मोन को स्टिमुलेट करता है, लेकिन कितना लेवल, लेस,
यानी कि जैसे ही कैल्शियम का अमाउंट जो होगा वो ब्लड में कम होगा, ये क्या करेगा, पैराथायराइड हार्मोन को स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, जैसे ही ब्लड में कैल्शियम आयन का अमाउंट कम होगा, ये क्या करेगा, पैराथायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। और जैसे ही पैराथायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेशन मिलेगा, क्या होगा, पैराथायराइड हार्मोन का सिक्रीशन होगा, यानी पीटीएच का सिक्रीशन स्टार्ट हो जाएगा। और पीटीएच क्या करेगा, अब यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि पीटीएच का फंक्शन क्या है, यानी पैराथ हार्मोन या कोलिप्स हार्मोन का फंक्शन क्या है। तो ये क्या करता है, पीटीएच इंक्रीजेज, ये क्या करता है, इट इंक्रीजेज और वी कैन से इट बैलेंस। ठीक है, ये क्या करता है, बैलेंस करता है द लेवल ऑफ कैल्शियम आयन इन ब्लड में कैल्शियम आयन का जो बैलेंस है, यानी प्रॉपर अमाउंट जो है ब्लड में कैल्शियम का होना चाहिए, इस चीज़ को मेंटेन करने का काम कौन करता है, पीटीएच करता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब हमें ये पता होना चाहिए कि भाई क्यों कैल्शियम इतना इम्पॉर्टेंट है, जिसके लिए स्पेसिफिक हार्मोन्स है। देयर आर अदर हार्मोन्स ऑल्सो विच रेगुलेट द अमाउंट ऑफ कैल्शियम और विच एक्ट ऑन कैल्शियम। Why calcium is very important? Because calcium is required for many function. Calcium is required for many function, for many purpose. ठीक है, कैल्शियम का हमारी बॉडी में बहुत काम है, बहुत ज़्यादा रोल है। ठीक है, फॉर मेनी पर्पजेस। क्या क्या पर्पस है, क्या क्या ज़रूरत है कैल्शियम की, कहाँ कहाँ पर ये काम आता है। तो देखो भाई, अगर याद हो, अगर आपने पढ़ा हो मसल कॉन्ट्रैक्शन, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में कैल्शियम एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मसल के कॉन्ट्रैक्शन में, मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा अगर कैल्शियम का अमाउंट नहीं है ब्लड में। और किस लिए चाहिए हमें कैल्शियम, नर्व इम्पल्स कंडक्शन में चाहिए। नर्व इम्पल्स कंडक्शन, यानी कि नर्व जो हैं उसमें एक जगह, एक नर्व से, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इम्पल्सेस का कंडक्शन कैसे होता है, उसमें कैल्शियम आयन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, तो नर्व इम्पल्स कंडक्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर ब्लड क्लॉटिंग पड़ी है, यानी ब्लड कोएगुलेशन पड़ा है, तो ब्लड कोएगुलेशन यानी ब्लड क्लॉटिंग में भी कैल्शियम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसके अलावा हमारी बॉडी में जो बहुत ही कॉमन है, सब जानते हैं, टीथ, मिल्क एंड बोन फॉर्मेशन में क्या होता है, कैल्शियम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। बिना कैल्शियम के ये तो बनेंगे ही नहीं ना। बोन सबसे ज़्यादा अगर बॉडी में बात करते हैं तो कैल्शियम का अमाउंट सबसे ज़्यादा हमारे बोन में होता है। ठीक है, अगर हम 100% में से कंसीडर करें, अगर मैं 100% में से कंसीडर करूँ तो 100% कैल्शियम में से जो 99% कैल्शियम है, 99% कैल्शियम है, वो कहाँ होता है, बोन में होता है। ठीक है, 99% कैल्शियम कहाँ होता है, बोन में होता है। और ये जो 1% कैल्शियम होता है ना, ये हमारे ब्लड प्लाज्मा में होता है, ये ब्लड प्लाज्मा में होता है। तो इससे आइडिया लगा सकते हो कि बॉडी का ज़्यादा से ज़्यादा जो कैल्शियम है वो कहाँ पर है, बोन्स के अंदर है। और 1% ही सब कहाँ है, ब्लड प्लाज्मा में है। और यही 1% जो है, यही 1% कितना होना चाहिए, ये 1% कितना होना चाहिए, लगभग अगर हम ECF की बात करें, यानी कि ECF मतलब एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। अगर मैं ECF की बात करूँ, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड की बात करूँ, तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में जो कैल्शियम का अमाउंट है वो कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, इसमें कैल्शियम का अमाउंट, ठीक है, कैल्शियम का अमाउंट 10 से लेके 11.5 मिलीग्राम तक होना चाहिए पर 100 ml ऑफ ECF। ठीक है, यानी कि 100 ml ऑफ ECF में लगभग 10 से 11 मिलीग्राम या 11.5 मिलीग्राम जो है वो कैल्शियम होना चाहिए। ठीक है, अगर इससे कम होता है तो पर्सन को सब कैल्शियम की कमी होगी और उसका स्टिमुलेशन किसको मिलेगा, PTH को मिलेगा। इसका स्टिमुलेशन किसको मिलेगा, PTH को मिलेगा, या हम कह सकते हैं पैराथायराइड ग्लैंड को मिलेगा। ठीक है, पैराथायराइड ग्लैंड को मिलेगा। और इसका स्टिमुलेशन जब पैराथायराइड ग्लैंड को मिलेगा तो पैराथायराइड ग्लैंड क्या करेगा, सिक्रीशन करेगा PTH का। और जब PTH सिक्रीट होगा तो क्या करेगा, वो कैल्शियम का लेवल मेंटेन कराने लग जाएगा। ठीक है,
लेकिन कैल्शियम का लेवल जो है वो ब्लड में वो अकेले पैराथॉर्मोन नहीं मेंटेन करता है, इसके अलावा अदर थिंग्स भी हैं, अदर चीज़ें भी हैं, अदर सब्सटेंसेस भी हैं जो कि पैराथॉर्मोन जो कि कैल्शियम का लेवल जो है वो ब्लड में मेंटेन करते हैं। सो व्हाट आर दीज सब्सटेंसेस, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ये काम कराती हैं, ठीक है। सो वी कैन राइट हियर द अमाउंट ऑफ कैल्शियम, द अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन ब्लड में कैल्शियम का लेवल इज मेंटेन्ड बाय, कौन कौन मेंटेन करता है, इज मेंटेन्ड बाय 3 थिंग्स, 3 चीज़ें मेंटेन करती हैं ब्लड में कैल्शियम का लेवल। पहला तो विटामिन D3 करता है, ठीक है। दूसरा कौन करता है भाई, दूसरा तो हमारा पैराथॉर्मोन हो गया, यानी कि पैराथॉराइड हार्मोन या जिसको हम PTH कहते हैं। और तीसरा कौन करता है, तीसरा करता है थायरोकैल्सीटोनिन, ठीक है, थायरोकैल्सीटोनिन। ये तीनों मिलकर कैल्शियम का लेवल हमारी बॉडी में मेंटेन करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि कैसे ये तीनों काम करते हैं इन अ वेरी क्विक वे, ठीक है, बहुत ही जल्दी हम देखेंगे कि ये कैसे काम करते हैं। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं PTH की। ये PTH क्या करता है, ये PTH क्या करता है, ये एब्जॉर्प्शन कराता है कैल्शियम का, ठीक है, एब्जॉर्प्शन। ब्लड में अगर कैल्शियम की कमी हुई तो पैराथायरॉयड ग्लैंड जो होगा वो स्टिमुलेट होगा और वो क्या सिक्रीट करेगा, PTH सिक्रीट करेगा। जैसे ही PTH सिक्रीट होगा, PTH क्या करना करेगा, PTH बेसिकली ये हमेशा थोड़ा थोड़ा सिक्रीशन इनका होता रहता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, एब्जॉर्प्शन कराता है कैल्शियम का फ्रॉम इंटेस्टाइन, ठीक है, कहाँ से एब्जॉर्प्शन कराता है, इंटेस्टाइन, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या कराता है, रीएब्जॉर्प्शन कराता है, ठीक है, रीएब्जॉर्प्शन कराता है ऑफ कैल्शियम आयन, कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन कराता है। कहाँ से कराएगा रीएब्जॉर्प्शन, फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल, यानी नेफ्रॉनिक फिल्ट्रेट जो है, ठीक है, रीनल ट्यूब्यूल ऑफ किडनीज की जो रीनल ट्यूब्यूल्स हैं उनसे क्या कराएगा, इनका रीएब्जॉर्प्शन कराएगा। और साथ के साथ क्या करेगा, एंड और इसके साथ साथ क्या करेगा, एंड फॉस्फेट का क्या कराएगा, एक्सक्रीशन कराएगा, ठीक है, फॉस्फेट का क्या कराएगा, एक्सक्रीशन कराएगा, यानी कि फॉस्फेट का एक्सक्रीशन कराएगा और कैल्शियम आयन का रीएब्जॉर्प्शन कराएगा। ये काम किसका है, ये PTH का काम है, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमने अभी बात की कि विटामिन D3 भी क्या करता है, कैल्शियम के बैलेंस को बनाता है। तो विटामिन D3 कैसे काम करेगा, विटामिन D3 कैसे काम करेगा, देखो विटामिन D3 क्या करेगा, विटामिन D3 करेगा क्या कि ये करेगा, यूज्ड दिस कैल्शियम विच आर एब्जॉर्ब बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ PTH की वजह से जो कैल्शियम एब्जॉर्ब हुए हैं इन ब्लड में, ये क्या करेगा, ये विटामिन D3 यूज़ करेगा दिस कैल्शियम विच आर प्रेजेंट इन ब्लड, उसको क्या करेगा, यूज़ करेगा और इसकी मदद से ये क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, ठीक है, स्टिमुलेट करेगा। किसको स्टिमुलेट करेगा, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स को, यानी ऑस्टियोब्लास्ट को ये क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। अब ऑस्टियोब्लास्ट क्या करेंगे, जैसे ही ये ऑस्टियोब्लास्ट ये स्टिमुलेट होंगे, ये क्या करेंगे, दे विल स्टार्ट फॉर्मिंग द बोन। तो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन, ठीक है, बोन का फॉर्मेशन करने के लिए ये क्या करेंगे, ऑस्टियोब्लास्ट सेल को क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे। कौन करेगा, विटामिन D3। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि थायरोकैल्सीटोनिन, मैंने इसके बारे में ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है कि थायरोकैल्सीटोनिन क्या करता है, ये कैल्शियम आयन का बैलेंस बना के रखता है बॉडी के अंदर, ठीक है।
तो फिर भी हम आज इसको देख लेते हैं कि तीनों टुगेदर दे हाउ दे वर्क, ठीक है। तो थायरोकैल्सिटोनिन क्या करेगा, थायरोकैल्सिटोनिन भाई ये जब ये ऑस्टियोब्लास्ट सेल बोन का फॉर्मेशन करने लगेंगे, तो भाई जब बोन बनने लगता है तो उसमें बहुत सारे ऐसी जगह होती है जहाँ पर कटाई छटाई की ज़रूरत पड़ती है, प्रॉपर शेप होना चाहिए, तो वहाँ कटाई छटाई करनी पड़ती है। तो ये क्या करेगा, थायरोकैल्सिटोनिन क्या करेगा, ड्यू टू द स्टिमुलेशन ऑफ पीटीएच, जब ये पीटीएच से स्टिमुलेट होगा, ड्यू टू द स्टिमुलेशन ऑफ पीटीएच, इसको क्या मिलेगा, पीटीएच से ये स्टिमुलेट होगा, पीटीएच इसको स्टिमुलेट करेगा। क्यों स्टिमुलेट करेगा, क्योंकि ये बताया कि भाई हमने एब्जॉर्ब कर लिया, विटामिन D3 ने क्या किया, बोन वोन बनाने लगा वो। अब तुम एक काम करो, तुम जाओ देखो, तुम क्या देखो कि ये जो बोन बना है इसमें कहाँ कटाई उटाई की ज़रूरत पड़ रही है, शेप प्रॉपर है कि नहीं, प्रॉपर सब बना है कि नहीं, कहीं ज़्यादा है तो हटाओ इसको, कहीं ज़्यादा बन गया है तो हटाओ इसको। तो ड्यू टू द स्टिमुलेशन ऑफ पीटीएच इसको स्टिमुलेट करेगा, और इसकी स्टिमुलेशन की वजह से ये क्या करेगा, दिस थायरोकैल्सिटोनिन ये क्या करेगा, ये स्टिमुलेट करेगा, इट स्टिमुलेट्स ऑस्टियोक्लास्ट जो सेल्स हैं जो बोन में होते हैं उनको ये स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। और फिर ये ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स क्या करेंगे, ये स्टार्ट कर देंगे डिग्रेडिंग, और वी कैन से दे स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग द एक्स्ट्रा, और वी कैन से useless cells from newly formed bone, part of bones, ठीक है। तो ये जो नए नए बोन्स के पार्ट बनेंगे उनको क्या करेगा, उनको ये डिग्रेड, जहाँ पर ज़रूरत नहीं है, यूजलेस सेल्स है, उनको हटाने का काम करेगा। तो बात समझ में आई कि कैसे ये तीनों मिलकर काम करते हैं और कैल्शियम का लेवल मेंटेन करके रखते हैं बॉडी में, ठीक है। अब बात करते हैं हाइपो एंड हाइपर सिक्रीशन ऑफ पीटीएच, यानी कि पैराथॉर्मोन का अगर सिक्रीशन ज़्यादा है तो क्या होगा, कम है तो क्या होगा। बात करते हैं हाइपोसिक्रीशन ऑफ पीटीएच, या हम इसको बोल सकते हैं हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, ठीक है, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। अगर मैं हाइपोपैराथायरॉयडिज्म की बात करूं तो अगर कैल्शियम का अमाउंट जो है, अगर कैल्शियम का अमाउंट भाई कम हो गया, कैल्शियम का अमाउंट बेसिकली मैं कह रही हूँ, अगर पैराथॉर्मोन का अमाउंट कम हो गया, तो पहली चीज़ तो ये कि ये अनकॉमन कंडीशन है, ठीक है, अनकॉमन कंडीशन है, यानी कि कॉमनली ऐसा होता नहीं है कि किसी में कैल्शियम की कमी हो रही है, बहुत रेयर केस देखने को मिलता है ऐसा, ठीक है, अनकॉमन कंडीशन है। और अगर हो रहा है तो इसमें क्या होगा, कैल्शियम का लेवल जो होगा वो डाउन हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि पैराथॉर्मोन क्या करता है, कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है या कैल्शियम के अमाउंट को ब्लड में मेंटेन करके रखता है विद द हेल्प ऑफ विटामिन D3 एंड थायरोकैल्सिटोनिन। ये तीनों मिलजुल के दोस्ती के साथ अपना बढ़िया से काम करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है, मैंने अभी बताया कि ये बहुत अनकॉमन कंडीशन है, अगर ऐसा हो गया कि पीटीएच का सिक्रीशन कम है, तो हमें अभी पता चला कि पीटीएच ही स्टिमुलेट कर रहा है, पीटीएच एब्जॉर्ब कर रहा है, देन विटामिन D3 उसको क्या कर रहा है, उसको यूज़ कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है ऑस्टियोब्लास्ट सेल को। अभी मैंने बताया ना कि देखो, मैंने अभी बताया आपको कि पीटीएच क्या कर रहा है, पहले एब्जॉर्प्शन करा रहा है कैल्शियम का। अगर पीटीएच एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा, पीटीएच है ही नहीं या इसका सिक्रीशन ऑलरेडी कम है, तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम होगा। जब कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम होगा तो विटामिन D3 को उतना स्टिमुलेट करके भी क्या करेगा, उतना यूज़ नहीं हो पाएगा, ऑस्टियोब्लास्ट सेल को स्टिमुलेट भी करेगा, लेकिन कैल्शियम जब ऑटोमेटिकली कम है बॉडी में तो कहाँ से
उसका बोन का फॉर्मेशन हो पाएगा, ठीक है। और जब ये नहीं हो पाएगा तो एक्स्ट्रा कटाई छटाई की नंबर आएगी ही नहीं। थायरोकैल्सिटोनिन किसको काटे छाटेगा जब पहले से ही कैल्शियम कम है। क्यों कम है? क्योंकि पीटीएच का सिक्रीशन कम है, और अगर पीटीएच का सिक्रीशन है तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, और जिसकी वजह से काफ़ी अमाउंट ऑफ कैल्शियम जो है वो हम एक्सक्रीटा के फॉर्म में हमारी बॉडी से निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि पीटीएच का अमाउंट कम है। तो इस वजह से हमारी बॉडी में कैल्शियम आयन का लेवल जो होगा वो कम हो जाएगा, यानी कि कैल्शियम आयन का लेवल कम होना, इसको हम क्या कहेंगे? हाइपोकैलीमिया। इसको क्या बोलेंगे? हाइपोकैलीमिया बोलेंगे, यानी हाइपोकैलीमिया का केस देखने को मिलेगा। और फॉस्फेट आयन, मैंने आपको बताया कि ये क्या करता है? फॉस्फेट आयन का एक्सक्रीशन कराता है। तो अगर पीटीएच कम है तो फॉस्फेट आयन क्या हो जाएगा? बॉडी में इंक्रीज हो जाएगा, और इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? हाइपर फॉस्फेटीमिया, ठीक है, हाइपर फॉस्फेटीमिया, ठीक है। तो हाइपर कैलीमिया और हाइपर फॉस्फेटीमिया का केस देखने को मिलेगा। अब इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? क्या क्या बॉडी में चीज़ें देखने को मिल सकती हैं? क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? तो देखो क्या होगा, पर्सन जो होगा वो उसको फटीग हो जाएगा, ठीक है, फटीग होगा, यानी वीकनेस आएगी बॉडी में, ठीक है, वीकनेस आएगी बॉडी में। और क्या होगा? पर्सन में जो होगी टिंगलिंग होगी, ठीक है, टिंगलिंग होती है ना, झुंझुनाहट टाइप की, टिंगलिंग होगी, या फिर बर्निंग होगी इन फिंगर टिप्स, यानी जो फिंगर टिप्स है ना उसमें टिंगलिंग होगी। और कहाँ पर हो सकता है? टोज में हो सकता है टिंगलिंग या बर्निंग, या फिर लिप्स वाले एरिया में क्या होगी? टिंगलिंग होगी। और क्या सिम्टम देखने को मिल सकते हैं? और क्या सिम्टम देखने को मिल सकते हैं? स्पैज्म होगा, ठीक है, या हम ट्विचिंग बोल सकते हैं, यानी ऐठन होने लगेगी, ठीक है, ऐठन होने लगेगी, ऐठने लगेगा बॉडी, ठीक है, ऑफ योर मसल्स, या हम कह सकते हैं योर ऑफ मसल्स, ठीक है, हमारे जो मसल्स होंगे वो ऐठने लगेंगे, ठीक है। और पर्टिकुलरली अगर बात करें तो कहाँ पर, पर्टिकुलरली कहाँ पर होगा? पर्टिकुलरली कहाँ पर हमें ऐठन ज़्यादा देखने को मिलेगी? पर्टिकुलरली माउथ वाले एरिया में हमको ज़्यादा देखने को मिलेगा ऐठन या ट्विजिंग या स्पैज्म जो है वो माउथ वाले एरिया में देखने को मिल सकता है सबसे ज़्यादा। इसके अलावा माउथ के अलावा भी और कहाँ देखने को मिल सकता है? हैंड्स में, हैंड्स के मसल जो होंगे, आर्म्स में, ठीक है, और हमारा जो थ्रोट है यानी जो गला है यहाँ पर भी हम क्या होगा? स्पैज्म, ट्विजिंग होने लगेगी। और इस कंडीशन को, ये जो कंडीशन होती है ना, दिस कंडीशन इज कॉल्ड, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? इस कंडीशन को हम बोलते हैं टिटैनी। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? टिटैनी, या पैराथायराइड टिटैनी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं किसके? जब पर्सन में हाइपोसिक्रीशन होता है पीटीएच का, यानी पीटीएच का हाइपोसिक्रीशन हो रहा है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हाइपर सिक्रीशन, ठीक है। अगर सिक्रीशन ज़्यादा हो गया, हाइपर सिक्रीशन ऑफ पीटीएच, या हम क्या बोलेंगे इसको? हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, ठीक है, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। अगर ये कंडीशन है तो पर्सन में क्या होगा? भाई हाइपर हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाएगा। कहाँ पर? ब्लड के अंदर। और कैल्शियम लेवल इंक्रीज होगा तो इसे हम क्या बोलेंगे? हाइपर कैलीमिया, ठीक है, हाइपर कैल्सीमिया कह रही हूँ, हाइपर कैल्सीमिया हो जाएगा। और कैल्शियम लेवल इंक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा? फॉस्फेट आयन जो है वो बॉडी में कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, इसका एक्सक्रीशन ज़्यादा हो जाएगा। इसे क्या बोलेंगे? हाइपोफॉस्फेटीमिया, ठीक है, तो इसे बोलेंगे हाइपोफॉस्फेटीमिया बोलेंगे, ठीक है। और हमें क्या देखने को मिलेगा? ये चीज़ें जब होंगी तो ये कई चीज़ों से हो सकती हैं भाई। देखो, या तो हो सकता है कि 4 में से देयर आर 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स,
तो 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स में से कोई एक जो है वो बहुत ज़्यादा सिक्रीशन करने लगे, या फिर एक से ज़्यादा पैराथायराइड जो ग्लैंड है वो डिस्टर्ब हो गए हैं, उसमें डिसऑर्डर क्रिएट हो गया है, वो ज़्यादा से ज़्यादा पीटीएच सिक्रीट कर रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि किसी एक के हाइपर सिक्रीशन से हो, एक से ज़्यादा पैराथायराइड जो ग्लैंड है अगर वो भी उनका दोनों एक साथ 2 खराब हो सकते हैं, 3 या हो सकता है चारों ही गड़बड़ हो जाए, ठीक है। तो चारों गड़बड़ हो जाए तो हालत तो बहुत सीरियस हो जाएगी फिलहाल में। तो हाइपर कैल्कीमिया का केस देखने को मिल सकता है, यानी कि इट कैन हैपन व्हेन वन और मोर देन वन पैराथायराइड ग्लैंड बिकम ओवर एक्टिव, ठीक है। ओवर एक्टिव मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा टू मच रिलीज ऑफ पीटीएच, ठीक है, टू मच रिलीज ऑफ पीटीएच, यानी पीटीएच का सिक्रीशन हद से ज़्यादा ही होने लगेगा, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होगा, इट कैन कॉज ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस का केस, यानी कि बोन्स क्या होंगे, डिग्रेड होने लगेंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ये देखो पीटीएच क्या करता है, पीटीएच कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करता है, और जैसे ही कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा ब्लड में तो विटामिन D3 क्या करेगा, इस कैल्शियम के साथ स्टिमुलेशन हो जाएगा इसका, और स्टिमुलेट होकर ऑस्टियोब्लास्ट जो सेल्स हैं इनको क्या कहेगा कि भाई फॉर्मेशन करो बोन का, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम है तो ज़्यादा से ज़्यादा बोन फॉर्मेशन होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा बोन फॉर्मेशन होगा तो थायरोकैल्सिटोनिन क्या करेगा, ये स्टिमुलेट होगा। पीटीएच इसको भी तो स्टिमुलेट कर रहा है, और पीटीएच के स्टिमुलेशन की वजह से ड्यू टू द स्टिमुलेशन ऑफ पीटीएच, स्टिमुलेशन होगा पीटीएच से, तो क्या करेगा, इट स्टिमुलेट ऑस्टियोक्लास्ट को स्टिमुलेट करेगा, और ये क्या करेंगे, डिग्रेड करने लगेंगे, डिस्ट्रॉय करने लगेंगे यूजलेस जो सेल्स हैं। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम है तो ज़्यादा से ज़्यादा पीटीएच आएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा पीटीएच आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सेल्स का डिस्ट्रक्शन होगा, डिग्रेड होना, सेल्स बहुत ज़्यादा डिग्रेड होने लगेंगे, बोन्स डिग्रेड होने लगेंगे, और काम वाले भी डिग्रेड हो जाएंगे, और जब काम वाले भी डिग्रेड हो जाएंगे भाई तो क्या हो जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, ठीक है। तो हाइपर कैल्शियमिया देखने को मिलता है, ये कोई ऐसा नहीं है कि रेयर केस है, देखने को मिलता है, ठीक है। अब टू मच कैल्शियम की वजह से क्या हो जाएगा, पीटीएच स्टिमुलेट होगा बहुत ज़्यादा, और क्या होगा, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। और इसी कैल्शियम की वजह से, क्योंकि कैल्शियम बहुत हाई है, ये कैल्शियम क्या करेगा, ये कॉज कर सकता है, इट कैन कॉज किडनी स्टोन्स, ये किडनी स्टोन्स भी कॉज कर सकता है, क्योंकि ये क्या करेगा, किडनी में एक्यूमुलेट होने लगेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा है, सारा का सारा यूरिन से नहीं एक्सक्रीट हो पा रहा है, तो क्या होगा, इसका अक्यूमुलेशन होने लगेगा, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने बताया कि पीटीएच क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है कैल्शियम का, तो रीएब्जॉर्प्शन करने लगता है फ्रॉम दी किडनी ट्यूब्यूल्स, जो रीनल ट्यूब्यूल्स हैं उनसे रीएब्जॉर्प्शन करता है, यानी कैल्शियम का एक्सक्रीशन भी कम रहेगा। अब जब कैल्शियम का एक्सक्रीशन कम रहेगा तो बॉडी में बहुत ज़्यादा कैल्शियम रहेगा, और कहाँ होगा, कहाँ जाएगा, एक्यूमुलेट होगा, जगह जगह पर इकट्ठा होने लगेगा, तो किडनी में भी इकट्ठा होने लगेगा, तो स्टोन कॉज कर सकता है, इट कैन कॉज ना, इट कैन, अगर अमाउंट बहुत ज़्यादा है तो ये क्या कॉज करेगा, किडनी स्टोन कॉज कर सकता है। तो इस कंडीशन को, ये जो डिजीज़ है ना, ये जहाँ पर हाइपर सिक्रीशन देखने को मिलता है, इस डिजीज़ को क्या बोलते हैं हम, दिस डिजीज़ इज कॉल्ड, इस डिजीज़ को हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं ऑस्टियाटिस फाइब्रोसा सिस्टिका, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, ऑस्टियाटिस फाइब्रोसा सिस्टिका। तो ये डिजीज़ हो जाती है जब हाइपर सिक्रीशन होता है पीटीएच का, ठीक है। यहाँ सिम्टम्स हमें क्या देखने को मिलेंगे, सिम्टम्स क्या देख सकते हैं हम यहाँ पर, देखो क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अक्यूमुलेशन होगा कैल्शियम का तो ज्वाइंट पेन हो जाएगा, ठीक है, जगह जगह पर एक्यूमुलेट होगा तो पेन होगा ज्वाइंट्स में, ठीक है। मसल बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो मसल इसकी वजह से क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे,
मसल कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो मसल्स क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। और क्या कॉज करेगा, डिप्रेशन कॉज करेगा, ये डिप्रेशन कॉज करेगा, ठीक है। इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन भी होने लगेगा, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन भी होने लगेगा, ठीक, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। इंक्रीज हो जाएगा थर्स्ट, आपका थर्स्ट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, थर्स्ट इंक्रीज हो जाएगा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा प्यास लगेगी। और इसके साथ साथ जो होगा यूरिनेट आपको ज़्यादा से ज़्यादा करने का, बार बार आपको टॉयलेट करने का मन करेगा, बार बार आपको वॉशरूम जाने का मन करेगा, यानी कि बार यूरिनेशन जो होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ये कह सकते हैं कि यूरिनेशन जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, यूरिनेशन जो है ये भी बढ़ जाएगा, बार बार आप यूरिनेट करोगे। तो दिस इज ऑल अबाउट पैराथायराइड ग्लैंड एंड इट्स सिक्रीशन। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आई थिंक पीनियल एंड थाइमस ग्लैंड को डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच।